ये हैं हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे परम गुरुदेव हैं। और मैं आशा करता हूं कि मैंने एक वीडियो भेजा था आप इस ग्रुप में सबको, कि ये दिखाने के लिए प्रभुपाद ने हमारे लिए कितने कष्टों को सहा और कहां कहां प्रभुपाद ने अमेरिका में नहीं भटका। शुरुआत के दिनों में भगवान के नामों का प्रचार करने के लिए, अपने गुरु के आदेश को का पालन करने के लिए कहां कहां वो नहीं भटके, तो वो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको, आप थोड़ा 25 मिनट का वीडियो है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप थोड़ा कभी भी चलते फिरते, बस में ट्रैवल करते, जब भी आपको समय मिले तो आप जरूर देखिए, ताकि हमें पता चलेगा कि हम जैसे बद जीवों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जिनसे प्रभुपाद का कोई रिश्ता नहीं था, उन लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रभुपाद ने कितना कष्ट उठाया। तो जरूर देखिए, उससे है कि प्रभुपाद एक सच्चे शुद्ध भक्त थे, इसमें कोई संशय नहीं है, ये हमें विश्वास होगा। ठीक है, चलिए। और ये हैं जबरदस्त स्वामी महाराज, जो कि जीबीसी के आध्यात्मिक गुरु। और ये रहा आज का गीता महात्म्य। अंजू माता जी पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। गीता अर्थम ने विज्ञानति ने अधम तत्परो जनः दिक् शरीरम शुभम शीलम विभा अंतद गृहाशरम। जो गीता के अर्थ से अनभिज्ञ है, उससे बढ़कर कोई पतित नहीं है। उसकी सुंदर शारीरिक सुंदरता, उसके चरित्र, उसके धन और उसके घर पर धिक्कार है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि ये तो बड़ा साफ सुथरा इंग्लिश हिंदी में लिखा है कि जो गीता के तत्व से, गीता के ज्ञान से अनभिज्ञ है, जिसे पता ही नहीं है गीता के बारे में, उससे बढ़कर पतित, उससे बड़ा पापी इंसान इस दुनिया में नहीं है। अब पापी होने के बाद भी यदि मान लीजिए बड़ा सुंदर है, बड़ा, जैसे बोलते हैं ना, अरे कितना गोरा इंसान है देखो, तो गोरा तो पोलर बियर है ना, जो भालू होता है, विदेश में देखिएगा जहां पर बहुत बर्फ गिरती है, वहां सफेद भालू होते हैं, तो वो भी बड़ा सुंदर लगता है। तो हम उस भालू से कम नहीं है यदि हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। फिर कहा गया उसके चरित्र के बारे में बात किया गया। तो चरित्र तो एक गाय का भी अच्छा होता है, एक बछड़े का भी अच्छा होता है। तो उस गाय और बछड़े की तरह हम हैं यदि हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। अब उसके धन है ना, धन तो नाग के पास भी मणि होता है, लेकिन हम उस सर्प के जैसे हैं यदि हमारे पास भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। और फिर बोला गया कि उसके घर पर धिक्कार है। अच्छे अच्छे आजकल देखिएगा इंसान तो रहते हैं, लेकिन आजकल बड़े बड़े विला और बड़े बड़े बंगलों में बड़े बड़े कुत्ते भी रहते हैं, है। तो हम उन कुत्तों जैसे हैं यदि हमें भगवत गीता का ज्ञान नहीं है। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि वो इंसान जो मनुष्य होकर भी यदि भगवत गीता का ज्ञान उसके जीवन में उसको नहीं है, तो वो इन कुत्ते गाय भैंस की तरह ही है, मतलब पशु युक्त है वो इंसान। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान बहुत जरूरी है। और मैं आप जैसे अच्छे भक्तों के लिए, आप जितने भी भक्त हैं, बहुत लोगों ने भगवत गीता डोनेट किया था। तो आज हम लोग एक गवर्नमेंट स्कूल में गए थे उसको देने के लिए, तो वहाँ की प्रिंसिपल बहुत खुश हुई कि ऐसे बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो आते हैं, फ्री में देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे खरीद नहीं सकते। तो हम लोगों ने आज गए थे, हम लोग 20 भगवत गीता को दान किया हम लोगों ने। तो आप जैसे भक्तों की मदद से, तो ऐसे ही भगवत गीता को दान करते रहिए, प्रचार प्रसार में लगे रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हर गली में, जो प्रभुपाद का जो सपना था कि भगवान के नामों का प्रचार प्रसार हो, वो हर गली में, पूरे विश्व के हर गलियों में, एक एक गली में वो जरूर होके रहे। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे। तो आज हम लोग देखेंगे 14वां अध्याय, जिसका शीर्षक है प्रकृति के 3 गुण। कि प्रकृति किस चीज से बनी होती है, प्रकृति किस चीज के भाव में बहती है, उस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है, पढ़िए अंकुर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुन्य सर्वे परम सिद्धि मितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा प्रभु, धन्य प्रणाम। तो देखिए भगवान अब क्या कह रहे हैं कि अब देखिए दोबारा उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। भगवान ने ना जाने अभी तक कम से कम 4 बार भगवान बोल चुके। एक दूसरे अध्याय में तो वो गुहा ज्ञान था, 8वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि गुहातर ज्ञान है, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि परम गुहा ज्ञान है, लेकिन फिर 10वें अध्याय में अपने विभूतियों के बारे में कहते हुए बताते हैं कि अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जितने भी चीज मैंने तुम्हें बताए हैं उन सबसे श्रेष्ठ है। अब फिर भगवान यहां पर भी वही बोल रहे हैं कि मैं जो अब तुम्हें बताने जा रहा हूं उस सर्वश्रेष्ठ है। अब क्या कह रहे हैं कि और ये भी कहते हैं कि जिस चीज को जानने के बाद, मतलब अब मैं तुम्हें जो ज्ञान देने जा रहा हूं उस चीज को जानने के बाद हिस्ट्री में, पहले इतिहास में बहुत सारे मुनि, मतलब समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। मतलब भगवान हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यदि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो देखेंगे कि भगवान हमें इस अध्याय में कौन से ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। चलिए, अन्ना प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हेमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। यस, यस हेमा माता जी पढ़िए। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महत् योनिः अहम बीजप्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव हैं और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। देखिए भगवान यहाँ फिर से रिपीट कर रहे हैं, मतलब वही एक ही चीज बोल रहे हैं, है ना। कि देखिए जब भगवान ये कह रहे हैं कि तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और फिर क्या रिपीटेशन क्या है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। तो भगवान ने 7वें 8वें अध्याय में भी भगवान ने कहा कि अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते, है ना, नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। तो इन अलग अलग तरीकों से भगवान ये बताने का प्रयास किया है भगवान ने कि मैं ही मूलभूत हूं। तो देखिए जब हम लोग भौतिक दुनिया में भी जब एक चीज को हम लोग बार बार रिपीट करते हैं, तो क्यों करते हैं बार बार रिपीट? क्योंकि हमें पता होता है कि यही सही है, और सामने वाला, हम लोग सोचते हैं कि ये इसको इतना बार बोलो कि सामने वाला ना चाहते हुए भी समझ जाए कि भाई यही सही है, और कम से कम चाह कर या ना चाह कर वो सही पथ पर चल दे, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वही जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान हमारे सुहृदय हैं, सबसे अच्छे पिता हैं भगवान हमारे कृष्ण भगवान हमारे परम पिता हैं, तो इसलिए वो एक ही चीज अलग अलग शब्दों से, अलग अलग तरह से बस प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जो तत्व जो है वो एक ही है कि भाई हम ही हैं। मैं जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हैं, बाकी सब पानी कम है, तो बस भगवान वही कहना चाहते हैं कि बस भगवान ही हैं, बाद बाकी सब तो बेकारी हैं। तो वही चीज हमें इस यहाँ पर अनुभव करना है कि भगवान बारंबार एक ही चीज को दोहरा रहे हैं कि भाई मेरे ही आश्रय आओ, जब तक मेरे आश्रय में नहीं आओगे तब तक तुम्हारा दाल नहीं गलेगा। और फिर एक और चीज भगवान ये ऐड करते हैं और कहते हैं कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, मतलब जितने भी जन्म होते हैं, चाहे वो कीट पतंग हो या मनुष्य या पेड़ पौधे, जो भी पशु पक्षी जो भी, वो कहते हैं कि इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है। मतलब वो कैसे आते हैं? जन्म के माध्यम से आते हैं, और जन्म का शतोत्तर क्या है? भगवान स्वयं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं बीज प्रदाता पिता हूं। तो यहां पर जो भौतिक प्रकृति है वो माता का काम करती है, और जैसे ही भगवान अपने नेत्रों से प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति अपने आप में गर्भस्थ हो जाती है, और फिर पूरे 84 लाख योनियों को जन्म देती है, एक के बाद एक अपने अपने तरीके से। तो इस तरह पूरा जो प्रकृति है अपने आप में कार्यरत होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, चलिए पढ़िए मानसी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सबको। सत्वं रजः इति गुणा
प्राकृति संभवः निषदनानति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है, ये सतो रजो तथा तमो गुण है। महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए माता जी, आपने जो सवाल कल पूछा था उस सवाल का जवाब भगवान यहाँ दे रहे हैं कि जीव जो है वो निर्विकार और निर्गुण रहता है, लेकिन जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में आता है उनको तीनों गुण धर दबोचते हैं, पकड़ लेते हैं कि भाई तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो यही भगवान यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ये 3 तरह से बटा है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। और जब शाश्वत जीव, शाश्वत भगवान यहाँ क्यों कहते हैं जीव को? क्योंकि जीव जो है वो भगवान, शाश्वत भगवान जो है उनका अंश है, पार्ट एंड पार्सल है ना। तो इसलिए जीव भी अपने आप में शाश्वत है, लेकिन ज्यों ही वो प्रकृति का संसर्ग करता है, मतलब बोलते हैं ना, संग का असर होता है कि जैसा संग वैसा रंग, कि जैसे ही वो भौतिक प्रकृति से संग करता है जीव, तुरंत अपने कर्मों के कारण वो क्या करता है, चाहे वो सतो रजो तमो, कुछ ना कुछ एक, इन तीनों में से एक गुण, मतलब होते तो तीनों गुण हैं, कुछ ज्यादा, कुछ लोगों में सतोगुण ज्यादा होता है, कुछ लोगों में रजोगुण और कुछ लोगों में तमोगुण, लेकिन होता तीनों गुण है हर इंसान में। तो इस प्रकार एक जीव तीनों गुणों से बंध जाता है और फिर उसके अनुसार कार्य करता है पूरे जीवन भर इस भौतिक प्रकृति में। ठीक है, चलिए मीना डीएम माता जी पढ़िए। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी, पढ़िए माता जी। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वा त्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए इस श्लोक में भगवान ने एक ओवरव्यू दिया है ना, इन नटशेल, क्रिस्प मोड में भगवान ने तीनों गुणों के बारे में एक लाइन में बता दिया। और देखिए फिर कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि हम जाते हैं तो फिर हमें उनका नियम पालन ही करना होगा, है ना। जब जैसे अभी बोला जा रहा है कि जो जीव है वो भगवान का अंश है ना, तो फिर जब भगवान का अंश, जब भगवान इतने पावरफुल हैं तो जीव भी पावरफुल होना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जीव जैसे ही घुसता है उसको पकड़ लेते हैं तीनों गुण? तो देखिए उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे ही मान लीजिए आप जेल में कैद हो गए, ठीक है, चाहे आप आपने कुछ भी किया हो, तो जैसे ही आप जेल में कैद हो गए, जेल के अंदर गए, तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको जेल के जितने भी नियम कानून है कि भाई 4 बजे उठना है, 5 बजे पत्थर फोड़ने हैं, 6 बजे तेल पीसना है, 7 बजे आटा पीसना है, जो भी पीसना है सब कुछ, आटा तो पीसना नहीं पड़ता, गेहूं पीसना पड़ता होगा, तो जो भी पीसना पड़ता है वो उस रूटीन के हिसाब से आपको बाध्य कर देता है कि आपको करना ही है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे राज्य में आ गए हो, और जब आप मेरे राज्य में आ जाते हैं, मैं किसी के राज्य में चला जाता हूं तो मैं उसके अधीन हो जाता हूं, और बाध्यवश चाहे हमें करना हो या ना हो, हमें उसके अधीन रहकर अपने कर्मों को करना ही पड़ता है। इसीलिए जो जीव है वो तीनों गुणों में लिप्त हो जाता है। तो अब यहां पर भगवान एक एक गुण को एक एक प्रकार से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां भगवान कहते हैं कि जब कोई, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा में अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण दिया गया क्या? ब्राह्मण, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि। तो जैसे जो ब्राह्मण होता है वो ब्रह्म में स्थित रहता है, वो अपने आप में संतुष्ट रहता है और ज्ञान का वितरण करता है, भगवान के नामों का वितरण करता है, इसलिए वो शुद्ध ज्ञान में, शुद्ध
जो सतोगुण में हमेशा स्थित रहता है। फिर यहाँ जैसे उदाहरण जैसे चित्र दिए गए आइंस्टाइन का, रविंद्रनाथ टैगोर का, तो ये जितने भी बड़े लोग थे, तो देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सतोगुणी हो वो भक्त भी होना चाहिए उसको, ठीक है। जैसे आइंस्टाइन कोई भी किसी भी प्रकार से भक्त नहीं था, ठीक है, लेकिन वो सतोगुण में स्थित था बोल के वो ज्ञानी था, बहुत ज्ञान था, इसलिए उसने बहुत सारे उलझे हुए समस्याओं को सुलझाया, भौतिक जगत का ही, लेकिन भौतिक प्रकृति में रहकर ही उसने सतोगुण में रहते हुए कार्य किया। देखिए बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सतोगुण में रहने से हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है? नहीं, एक शब्द में इसका जवाब है नहीं। सतोगुण में रहने का मतलब नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति होगी। वो एक जैसे होता है ना, बस स्टैंड है, एक पड़ाव है, वो लक्ष्य नहीं है। उस लक्ष्य में जैसे होता है ना कि वया रूट जा रहे हैं, इस रूट के माध्यम से हम वहां जा रहे हैं, तो वो वया है लेकिन लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए हम यदि सतोगुण में स्थित हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमें वहां रहकर भी हमें प्रयास करना होगा, अपने कर्मों को करना होगा, वहां पर भी रहकर हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि हम भगवत भक्ति पा सके। तो देखिए बड़ा सरल में, मतलब सतोगुण में रह के क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा सरल में हम समझते हैं इसको। देखिए सतोगुण में रहने का मतलब क्या है? सतोगुण में रहने का मतलब यह है कि हम सतोगुण में रहने का मतलब है कि हम अपने गंतव्य स्थान को जाने के लिए, जैसे हम लोग कभी मान लीजिए कहीं छुट्टी पे जाने वाले हैं, कोई वेकेशन में जाने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? बैग पैक करना चालू करते हैं, है ना, अपना पैकिंग करना चालू करते हैं। तो सतोगुण वो स्थिति है जब हम अपना बैग पैक करते हैं कि हमें इस गंतव्य स्थान पे जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उनको पता होता है कि हमको भाई यहाँ जाना है। तो उस स्थान पर रहकर हम क्या करते हैं? अपना बैग पैक करना चालू करते हैं कि बैग पैक करो, अब हमें जाना है अपना डेस्टिनेशन पे, वीकेंड मनाने या भवसागर से पार हमें जाना है। तो उस स्थिति को कहते हैं सत्व गुण, जिस स्थिति में रहकर आप ऐसे कार्य करते हैं जिस कार्य को करने के लिए करके आप अपने गंतव्य स्थान को, चाहे वो भवसागर हो या उदाहरण के स्वरूप आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, कश्मीर जाना चाहते हैं, हिमाचल जाना चाहते हैं, लैंसडाउन जाना चाहते हैं, जहां भी जाना चाहते हो वहां आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना लक्ष्य भी पता है और उस लक्ष्य को जाने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है ये भी आपको पता है। इसलिए आप क्या करते हैं? आप बैग पैक करना चालू करते हैं कि चलो भाई अब हमें जाना है। तो इस स्थिति का नाम है सतोगुण, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भगवान रजोगुण के बारे में कुछ कहते हैं। पढ़िए मीना पंत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। राग आत्मकम बुद्धि तृष्णा संग समुद्धत्वं तत् निर्बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बच जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए अब इस रजोगुण को यदि हम उसी तरह हम समझने का प्रयास करें कि हमें उस जगह पे जाना है, एक वीकेंड कहीं जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? तो कैसे समझेंगे इसे हम? तो मान लीजिए जैसे हमें कहीं जाना है लेकिन हम बैग पैक नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बैग पैक तो हमें सतोगुण में करना है। रजोगुण में स्थित होकर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि अरे भाई मकर संक्रांति के बाद चले जाएंगे, उस दिन के बाद देखेंगे कहीं मकर संक्रांति बीत जाए तो देखो उसके बाद हम जाएंगे, उसके बाद हम चले जाएंगे पैक कर। हमें उस समय के बाद हम डिसाइड कर लेंगे हमें कहाँ जाना है। मकर संक्रांति आती है, बोले अरे नहीं यार ब्यूटी पार्लर में मेरे वाइफ का अपॉइंटमेंट है, वहां जाना है। फिर कुछ दिन में बेटे का परीक्षा आ जाता है, अरे बेटा का परीक्षा है यार क्या होगा, अरे नहीं यार फिर मेरे ऑफिस में कुछ काम है, उस दिन वीकेंड एक्टिविटी है नहीं जा सकते। ऐसे करते करते हम क्या करते हैं? बस प्लानिंग ही करते रह जाते हैं और उस स्थिति तक, है ना, बैग पैक की स्थिति तक हम कभी नहीं पहुंच पाते। और जैसे ये जो चित्र आप देख रहे हैं, है ना, कि बस जैसे यहाँ पर एक लिखा ना, दो चीजें लिखी हुई है इस श्लोक में कि आकांक्षाओं और तृष्णाओं से हमारे अंदर इतनी आकांक्षाएं होती हैं कि मकर संक्रांति मना ले, क्रिसमस मना ले, बेटे का बर्थडे मना ले, न्यू ईयर मना ले। पता नहीं न्यू ईयर में न्यू क्या होता है? 31 तारीख को सूर्य डूबती है और 1 तारीख को फिर सूर्य निकल जाती है। तो न्यू क्या है पता नहीं चलता, सिर्फ कागज में 22 से 23 हो जाता है, उसके अलावा ज्यों का त्यों सब कुछ रहता है।
फिर भी लोग होड़ होड़ लगे हुए हैं पशुओं की तरह, बस न्यू ईयर करते हैं, है ना। तो इसीलिए हमारी आकांक्षाएं और तृष्णाएं, हमारी मनोकामनाओं का कोई अंत नहीं होता, और इसीलिए हम लोग रजोगुण में फंस के रह जाते हैं, है ना। जैसे इस चित्र को देखिए तो रजोगुण में बोला गया कि इंसान पुरुष स्त्री की ओर और स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित रहते हुए ही उनका पूरा जीवन बीत जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना कि जैसे इस चित्र को देखिए, देखने से ऐसा लगता है कि क्या, कि तू मेरी जान मैं तेरा जान, आई लव यू माई पपी, बस दोनों एक दूसरे को पपी कहते 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 ही पपी बन जाते हैं, है ना। तो इसी तरह हमारा पूरा जीवन भी निकल जाता है। आप यदि भागवत पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सुंदर लिखा है कि जो इंसान अपने गृहस्थ में ही हमेशा फंसा रहता है, कि बेटा बेटी माँ बाप भाई बहन हमेशा फंसा रहता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कब भगवान काल का स्वरूप आकर उसके उसके सर को पकड़कर खींचते हुए नरक ले जाते हैं, उसे पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए हमें अपने मनोकामनाओं को, अपनी तृष्णाओं को थोड़ा दबाना होगा, तब जाकर काम बनेगा। नहीं तो फिर बस इसी चक्कर में पड़े रहेंगे और आना जाना हमारा हमेशा लगा रहेगा। तो रजोगुण को हम कैसे समझेंगे, कि हम हमेशा प्लानिंग करते हैं, है ना। जैसे भगवान कृष्ण क्या कहते हैं 7वें अध्याय में, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् अति सिद्धिये, है ना, कि कुछ लोग प्लानिंग करेंगे कि हम करेंगे, लेकिन वो हमेशा प्लानिंग में ही रह जाता है, वो कभी करते नहीं जीवन में। तो ये जो रजोगुण वाले हैं, ये सिर्फ प्लानिंग करते हुए रह जाते हैं कि अच्छा न्यू ईयर आ जाए भगवत गीता पढ़ेंगे, 50 साल हो जाए तब भक्ति करेंगे, जब दांत झड़ जाए मुंह से तब पढ़ेंगे। और ऐसे प्लानिंग करने वाले लोग कभी भी भजन कर नहीं सकते, और मनोकामनाओं में, भौतिक जगत में ही बंधकर रजोगुण युक्त होकर ही रह जाते हैं अंत तक। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, भगवान कहेंगे कि कैसे तमोगुण किस तरह काम करता है। पढ़िए मीनू माता जी, पढ़िए। मीनू माता जी हरे कृष्णा, पढ़िए। नेहा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। तम सत्व ज्ञानंजय वृद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रामादालस्य निद्राभिस्तनिब्ध नाति भारत। हे भारत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए जो तमोगुण में है, इनको हम कैसे समझेंगे, कि ये जो लोग हैं इनको तो पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है ना। जो रजोगुण में है उनको कम से कम पता है कि अच्छा यहाँ जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे। लेकिन ये जो बड़े महापुरुष लोग हैं जो तमोगुण में युक्त रहते हैं, वो उनको पता ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। इनका हाल कैसा है कि ये जाते हैं रेलवे स्टेशन में टिकट काउंटर के पास, और टिकट वाले को बोलते हैं कि अरे भाई टिकट दे दे। तो टिकट वाला पूछता है कि अरे भाई कहाँ की टिकट लेनी है, तो ये बोलता है कि कहीं की भी दे दे। तो वो क्या कहता है, वो तुम्हें कहीं की भी नहीं मिलेगा, तो कहीं की भी नहीं देता इसे। तो इनका हाल ऐसा ही होता है। और जैसे आप चित्र को देख रहे हैं, तो चित्र को देखकर आपको पता चल गया होगा कि किस हाल में, किस भाव में, किस मतलब माधुर्य भाव में ये इंसान लेटा हुआ है एक जाम लेने के बाद। तो कभी कभी क्या होता है कि जब ऐसे लोग लेटे हुए रहते हैं रास्ते में, नाली के कोने में, नाली के बगल में ऐसे, तो हमारे एक भैरव बाबा है ना, 4 पैरों वाले भैरव बाबा, वो बड़े प्रसन्न होते हैं इन जैसे लोगों से। और जब देखते हैं कि ऐसे इंसान बड़े भाव मुग्ध में नाली के कोने, कहीं कहीं कुछ कहीं गटर के पास पड़े हुए हैं, तो बड़ा आराम से देखिए, अब देखेंगे कभी गाड़ी के नीचे से, कभी इधर से कभी उधर से छलांग फलांग मारते हुए आते हैं, और एक पैर उठाकर अपना आशीर्वाद दे देते हैं इन लोगों को, और वो चलते बनते हैं। तो भैरव बाबा इन जैसे लोगों पर बड़ा आशीर्वाद देते हैं इनको। तो इसीलिए ये जो तमोगुणी युक्त लोग हैं, बस मतलब जानवरों की तरह, ये जो तमोगुणी है इंसान है, वो पशु तुल्य है। वो उससे पशु से, और उसका अंतर नहीं है, बस शारीरिक रूप से अंतर है। लेकिन जीवन चरित्र देखा जाए, तो जीवन को यदि देखा जाए, तो तमोगुणी इंसान और एक पशु में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। इसलिए जो तमोगुणी है वो पशु युक्त है, वो पशु तुल्य है।
तो इसलिए जो तमोगुणी है उसको तो मतलब उसका कोई भला नहीं कर सकता। इसलिए जब हम तमोगुणी लोगों से मिलते हैं तो हमें दूर से ही जय श्री राम बोलना चाहिए और अपना रास्ता अलग करके आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादा मेल मिलाप करेंगे तो हमारा वो तो जाएंगे ही और हमें भी ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। मानसी माता जी बोलिए। अभी कल आपने पूछा था कि हम कैसे मतलब डिटेल दें कि हम मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवित है। तो अभी आपने बोला ना वो शराब पी के लेटा होता है, तो उसको ये कह सकते हैं कि 2 पैरों वाला जानवर। हाँ बिल्कुल, वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ शरीर से अलग है लेकिन वो पशु तुल्य है। वो दो जानवर वाला दो पैरों वाला जानवर है वो, और कुछ नहीं। मे भी उससे भी ज्यादा बदतर है वो इंसान, क्योंकि इंसान की जोनी में कुत्ता भी पूंछ मारता है जहां बैठता है। बिल्कुल, लेकिन ये लोग बिना देखे सो जाते हैं भाव मुग्ध में। हरे कृष्ण प्रभु। यस अ, प्रभु, पर ये तीनों गुण हम सब में होते हैं, मतलब बिल्कुल होते हैं। कोई गुण कम हो सकता है पर पूरा कोई सतोगुणी या पूरा कोई रजोगुणी ऐसा नहीं। मैंने तो तीनों गुण सब लोगों में देखे हैं। यस, तीनों गुण सब लोगों में होते हैं। किसी में, जैसे आपने बोला कि किसी में ज्यादा किसी में कम, लेकिन तीनों मिश्रित होते हैं। तो प्रभु, यहाँ तो फिर मतलब दूसरे इंसान को देखने के बजाय ज्यादा जरूरत है कि हम अपनी तरफ देखें कि हमें कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन वही हम लोग देखते नहीं है ना, हम लोग हमेशा दूसरों को देखते हैं। उसीलिए तो एक माता जी बोल रही थी, एक डॉक्टर माता जी कोई आई थी जो सैटरडे को आई थी, वो कह रही थी कि आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि हम लोग कंपटीशन करते करते हमारा हाल बेहाल है। तो हम लोग इसीलिए कंपटीशन क्यों बढ़ गया कि हम लोग अपने आप को ना देखकर दूसरों को देखते हैं। तो इसीलिए हम लोग रजोगुण और तमोगुण में ही भटक रहे हैं, सतोगुण की ओर जाने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। जी प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए प्रिया माता जी, पढ़िए। प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहभृतं ततो न विदां लोकान् मला न प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो देखिए ये बड़ा साफ सुथरा, ये निष्कर्ष स्टेटमेंट है। भगवान ने ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स दिया है कि कौन इंसान किस स्थिति में रहता है तो उसे अपना गंतव्य स्थान, उसे अपना लक्ष्य क्या प्राप्त होता है। तो जो इंसान सतोगुण है और सतोगुण में युक्त होकर यदि मरता है, अपने शरीर को त्याग करता है, तो वो महर्षि लोक में, जनलोक में, तपलोक, सत्यलोक, इन लोकों में उनका पुनर्जन्म होता है। और जो लोग रजोगुण होते हैं वो धरती में जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण युक्त होकर मरते हैं वो पशु योनि में ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा और ज्यादातर साधारण सा डाउट हमेशा रहता है, और ये डाउट बहुत बहुत है, और इतना इसको फेमस कर दिया गया है कि लोग सोचते हैं कि यही सच है और इसको लोग ग्रांटेड ले लेते हैं। सवाल है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एक बार यदि हमें मनुष्य जीवन मिल गया तो दोबारा हमारा ना पतन, मतलब पतन तो कभी नहीं होगा हमारा, ये गारंटी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। देखिए हम इंसान जन्म होने के बाद भी यदि हमारे कर्म पशु तुल्य हुए तो हमें पशु योनि में जाना ही जाना है अगली बार। क्यों? क्योंकि ये भगवान खुद कहते हैं, ये यथा माम प्रपदन्ते, जो जैसा सोचता है, जो जैसा विचार करता है, हम उसको वैसा फैसिलिटी देते हैं कि वो अपने मनोकामनाओं को, इच्छाओं को, अभिलाषाओं को वो पूर्ण कर सके, तृप्त कर सके। तो यदि हम मनुष्य होकर यदि गधा, सांड, हाथी, गाय, बैल यही खाना चाहेंगे तो भगवान भी हमें वैसा व्यवस्था देंगे कि ठीक है तुम बाघ बन जाओ, भालू बन जाओ, चील बन जाओ, है ना, बाज बन जाओ, कुछ ऐसा बन जाओ कि तुम ये चीजों को खा सको। तो फिर इन चीजों को, बाघ और कीट पतंग, बाज, पक्षी, ये सब तो पशु योनि है। तो पशु योनि में हमें जाना ही जाना है। तो इसलिए यदि कोई भी आप लोगों में से, ये यदि आप लोगों ने सुना भी होगा ये चीज कि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, एक बार मनुष्य शरीर मिल गया
तो ये अब फिर हम लोग नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर ही जाएंगे। तो ऊपर का तो वीजा छोड़िए, नीचे ही आना है। नीचे आने का वीजा बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा अपने कर्मों के माध्यम से। तो हमें अपने कर्मों को सही तरीके से रखना है ताकि हम धीरे धीरे, और हमें हमारा लक्ष्य तो सतोगुण से भी, सतोगुण को भी पार करके शुद्ध सत्व के स्तर पर रहकर भगवान की भजन करते हुए भगवान की कृपा का हमें आश्रय लेना चाहिए, ताकि हम भगवान का दास, भगवान का सेवा कर सके भगवत धाम जाकर। तो उस स्थिति में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम भगवान की सेवा कर सके। नहीं तो सतो, देखिए, चाहे बेड़ी लोहे का हो या सोने का हो, बेड़ी तो बेड़ी है ना। मान लीजिए मैं आपको किसी जेल में बंद कर दूं और एक जेल का दरवाजा लोहे का है और दूसरे जेल का दरवाजा सोने का है, तो क्या आप खुश रहेंगे? उस जब भूख लगेगा तो क्या सोने के रॉड्स को हम चाटेंगे? क्या हमारा पेट भरेगा? क्या नहीं भरेगा? एक दिन में हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तब भी कब? जब हमारे जेल का दरवाजा सोने का है ना। जैसे आप कभी मतलब जैसे फोर्ट्स में कभी आप लोग घूमने गए होंगे, जैसे मान लीजिए मैसूर पैलेस है ना, नहीं तो हर पैलेस, वैसे रामगढ़ फोर्ट, यदि बनारस गए होंगे कुछ लोग, रामगढ़ फोर्ट है बनारस में, तो वहां आप जाएंगे, मैसूर पैलेस जाएंगे, तो उन पैलेसों के जो दरवाजे हैं वो चांदी के बने हुए हैं, पूरा मोटा चांदी। आप यदि कभी बनारस में एक रामगढ़ फोर्ट है, मतलब बनारस के थोड़ा आउटस्कर्ट में है, आप यदि जाएंगे तो वहां देखेंगे वहां रानियों का पालकी रखा हुआ है। तो पालकियों का जो टायर है, जो व्हील है, उस व्हील का जो मडगार्ड होता है, मडगार्ड चांदी का बना हुआ है। तो क्या ऐसे लोग हमेशा सुखी रहे? कभी नहीं। हमेशा लड़ना झगड़ा, ये इसको झीना झपटी कर रहा है, वो उसको छीना झपटी कर रहा है, हमेशा कर रहा है। तो इसीलिए सतोगुण में स्थित होना, अमीर होना, ये जो जितने भी लग्जूरियस लाइफ है, इससे होगा कुछ नहीं। हमें इसमें भी हमें दुख का अनुभव होना ही होना है। इसलिए हमें इसलिए भगवान दूसरे अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, त्रैगुण्या, तीनों गुणों को, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, कि तीनों गुणों को लांघ करके ऊपर उठो ताकि तुम आत्म तत्व और भगवत तत्व को समझ सको, और समझने के बाद मेरे धाम आ सको। क्योंकि यदि हम यही सोचेंगे कि हम अच्छे हो जाएंगे तो देखिए, एक बार जब प्रभुपाद विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो एक बार लेक्चर दे रहे थे, मतलब शुद्ध भोजन के ऊपर, शाकाहारी के ऊपर। तो एक इंसान आया, वो बोला कि अरे प्रभुपाद आप क्या ये सब बता रहे हैं, मैं तो बचपन से, वो भगवान की कृपा से बचपन से शाकाहारी था, विदेश में भी रहकर। तो वो बोलने लगा कि अरे देखिए, मैं तो बचपन से शाकाहारी हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है, वो क्या है, ये बहुत कुछ बोलने लगा। तो प्रभुपाद ने बोला कि देखिए, शाकाहारी तो बंदर भी होता है, इसमें क्या बड़ी बात है। हमें शाकाहारी होना हमारा लक्ष्य नहीं है, वो तो एक पड़ाव है। हमें जिस पड़ाव को पाकर हम जीवन में, जिस पड़ाव के थ्रू होते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वी डोंट हैव टू बी वेजिटेरियंस, वेजिटेरियन इज अ पाथ, इज अ मीडियम। हमें कृष्णटेरियन होना है, हमें वेजिटेरियन होना नहीं है। वेजिटेरियन तो एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक माध्यम है, कि उसके माध्यम से हम जाएंगे, जल्दी होगा, और वही तरीका भगवान भी बताते हैं हमें। तो वेजिटेरियन होना कोई बड़ी बात नहीं, और वेजिटेरियन होने से हमें अहंकार करना कोई ये नहीं कि हमें लाइसेंस मिल जाता है कि हम वेजिटेरियन, तो हम अहंकार कर सकते हैं कि हम सतोगुण में स्थित हैं। सतोगुण में स्थित होंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ब्रह्मलोक में भी हम जाएंगे तो वहां पर भी शनि पुण्य मर्तलोकम विशंति, लोक में भी जाने के बाद हमें वापस, जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, तो हमें दोबारा आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरा आवर्तिनो अर्जुन, कि ब्रह्मलोक तक भी जाने के बाद जो सबसे ऊपर है, वहां भी यदि कोई इंसान चला गया तो वहां से भी वापस दोबारा इस धरती पर आना होगा अपना हिसाब किताब करने के लिए। तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आपस में ठीक है कि हम तमोगुण में हैं। तो जैसे देखिए, यही मैं कह रहा था उस दिन कि जैसे 13वां अध्याय से 18वें अध्याय के जो प्रकरण है, पूरा ज्ञान योग है ये। तो ज्ञान के आधार पर हम एक गुण को लांघ कर दूसरे गुण में जा सकते हैं, धीरे धीरे प्रयास करते हुए समय के हिसाब से हम धीरे धीरे आगे चल सकते हैं, लेकिन भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। सतोगुण में रहने से ये नहीं कि हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगा, वो एक माध्यम है, वो एक प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हम रहकर हम भक्ति और अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अच्छी तरीके से हम करेंगे कब? जब खराब से पहले करेंगे तभी तो बाद में अच्छा से करेंगे। उसका मतलब क्या है कि हमें पहले करना होगा। सतोगुण में रहने से हमें भक्ति नहीं होगा,
सतोगुण एक तरीका है, एक कैटलिस्ट है जो हमें भक्ति करने में हमें मदद करेगा। लेकिन हम सतोगुण में रहें, हम शाकाहारी रहें, जैसे उस दिन शकुंतला माता जी कह रहे थे कि हम वो एक डॉक्टर के पास गई थी, कंठी पहना था लेकिन करता वर्ता कुछ भी नहीं। आप उड़ीसा साइड आएंगे तो सब लोग क्या करते हैं, कंठी पहनते हैं, लेकिन जब अड़म बड़म खाते हैं तो कंठी खोल लेते हैं, फिर खाने के बाद फिर पहन लेते हैं। तो ऐसे करने से, कंठी पहनने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण वो 10 रुपए का जनेऊ लटकाने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाएगा। ब्राह्मण बनने के लिए ब्राह्मणत्व होना चाहिए, और ब्राह्मण बनने के लिए ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर हम वो सतोगुण की बात कर सकते हैं। और फिर रजोगुण तमोगुण की तो हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सतोगुण में स्थित होकर हमें आगे चलकर भगवत धाम जाना है। तो सतोगुण में जब हम आ जाएंगे, उस वहां से हमें लांग कर और एक स्थिति में जाना है, और उस स्थिति का नाम है शुद्ध सत्व स्थिति। जिस स्थिति में जाकर, और जितने भी ये जो आपके देवता गण है वो शुद्ध सत्व में है, वो भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन भगवान मतलब अपने हमारे में अहंकार भी है। तो जब हम शुद्ध सत्व में पहुंच जाते हैं, तब जाकर हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और वहां पर वो हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा, है ना। जैसे मान लीजिए आप एयरपोर्ट गए, लेकिन एयरपोर्ट में आपको हमें लंदन जाना है, लेकिन क्या हम एयरपोर्ट पहुंचकर हम लंदन जा सकते हैं? यदि मान लीजिए हमारा एयरप्लेन ही नहीं आया तो नहीं जा सकते ना। तो एयरपोर्ट जाने से हमें भक्ति नहीं मिलेगा, सतोगुण में रहने से भक्ति नहीं मिलेगी। हमें वहां जाकर आगे का स्टेज प्राप्त करके, आगे जैसे हमारे आचार्यों ने जो पद्धति दिया है, जो विधि बताई है, उस विधि के माध्यम से जब हम भक्ति करेंगे, तब जाकर कहीं हम भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे। ठीक है। तो यहाँ इस श्लोक के सारांश में कि सतोगुण में रहेंगे तो हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, महालोक, जनलोक, तपलोक जो भी है। रजोगुण में रहेंगे तो धरती पे आना जाना रहेगा, और तमोगुण में रहेंगे तो कीट पतंग पशु पक्षी ही बनते रहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए, नीलिमा माता जी पढ़िए। नीलिमा माता जी हरे कृष्णा। राखी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। गुण, सत्व गुण, बांधने वाली शक्ति, खुशी, संतुष्टि, ज्ञान, श्रेष्ठता की भावना। विशेषताएं, ज्ञान, पाप कर्म से मुक्त, परिणाम पवित्र। गुण, रजोगुण, बांधने वाली शक्ति, सकाम कर्मों में लगाव, इच्छा और लगाव की रस्से। विशेषताएं, तीव्र असीमित इच्छाओं और लालसाओं, बड़ा लगाव, सकाम कर्म और पवित्र कष्ट। परिणाम कष्ट। तमोगुण, पागलपन, आलस्य और नींद। विशेषताएं, माया, अंधकार, पागलपन, जड़ता। परिणाम मूर्खता। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पर कुछ गुणों के बारे में बताया गया कि कैसे सत्वगुण में कौन कौन से गुण हमारे अंदर होती हैं, उसका निष्कर्ष क्या होता है, फिर परिणाम क्या होता है, उसमें विशेषताएं क्या होती हैं। इसलिए यदि आप लोग, ये जो ग्रुप है गीता ज्ञान 9 है ना, 7 to 8 PM वाला जो ग्रुप है, उस ग्रुप में आप देखेंगे तो मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया आप सब लोगों से। तो उस शीट में पूरे डिटेल में दिया गया है कि जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं तो हमारा पूरा दिनचर्या सुबह उठने से लेकर रात सोने तक किस तरह का होता है और किस तरह का होना चाहिए, वो बताया गया है। और उसी प्रकार रजोगुण और तमोगुण के बारे में पूरे इन डिटेल में उसमें बताया गया है। आप लोग उसका एक थोड़ा सा यदि आप लोग कर सकें तो प्रिंट आउट निकाल कर एक बार जाने का गो थ्रू करने का प्रयास कीजिए, देखिए उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बहुत ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं उसी शीट से लिया गया है, तो आपको ज्यादा डिटेल में पता चलेगा कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में कौन कौन से सिम्टम्स हैं, है ना, हमारे अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, हमारा जो कार्य है दिनचर्या में, हम ऐसा कौन कौन सा कार्य करते हैं और वो कार्य क्या वो सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है, ये हमें पता चलेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कुछ चीजें दी गई, जैसे जो सतोगुणी होता है वो कैसे रहता है, वो हमेशा संतुष्ट रहता है, वो निष्काम रहता है, शांत रहता है, वो अपने आप में वो ज्ञानी होता है। रजोगुण में कैसा होता है, हमेशा मोह युक्त होता है, लगाव रहता है कि ये मेरे संबंधी, मैं इसका, वो मेरा, सब कुछ, है ना। इसलिए लिखा हुआ कि लगाव की रस्सी, ये मोह का रस्सी में ही बंद कर ये इंसान हमेशा संसार में रह जाता है। फिर तमोगुणी, पागलपन, आलस्य, नींद, जो सुबह शाम सोते रहते हैं, है ना,
जैसे जो ड्रग्स लेते हैं, देखिएगा जो ड्रग्स लेते सुबह शाम सोते हैं, सुबह शाम नशा करते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन सिर्फ अंधकार युक्त होता है और वो अपने आप में एक पागल टाइप के जड़ युक्त हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मूर्खता में क्या दिया हुआ कि वो मूर्ख तरह के लोग बन जाते हैं, तमोगुणी लोग। तो इसलिए वो को जरूर आप लोग एक प्रयास कीजिए, हो सके तो कि एक प्रिंट आउट लीजिए, अपने घर में रखिए उसको और उसको फॉलो करने का प्रयास कीजिए। और फिर और जो जो भगवान ने उपदेश अभी तक दिया है 14वें अध्याय तक, उन चीजों को उनसे मिलाइए। और भगवान उन ये जो जितने भी चीज यहाँ भगवान बताए हैं, हम यदि भगवान के उपदेश को पालन करेंगे, भगवान ने जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शन का यदि हम लोग धीरे धीरे पालन करेंगे, तो ये जो सतोगुण है, रजोगुण से यदि हम तमोगुण में है, तो तमोगुण से धीरे धीरे रजोगुण और रजोगुण से धीरे धीरे सत्वगुण में हम अपने आप चले आएंगे। हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान ने जो बताया है उन चीजों का धीरे 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 प्रयास करते हुए, अभ्यासेन तु कांते प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट करते हुए हम सत्वगुण में अपने आप विथ ड्यू टाइम, समय के अनुसार हम सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए रूबी माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, पढ़िए। व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणा नश्यमति भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। तो देखिए भगवान यहाँ तरीका बता रहे हैं कि हम प्रकृति के गुणों से कैसे, प्रकृति के गुणों को कैसे लांघ सकते हैं। कौन बताएगा कैसे लांघ सकते हैं? हरि बोल, हरे कृष्णा। सब लोग म्यूट में हैं। कौन बताएगा कि हम तीनों गुणों से, हम प्रकृति के तीनों गुणों को कैसे लांघ सकते हैं? अभ्यास से प्रभु जी। तो ठीक है, अभ्यास से। और कौन बताएगा? हाँ सपना माता जी बोलिए। भक्ति के मार्ग पे चलने से। अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके सपना माता जी ने कहा। शकुंतला माता जी बोलिए। वही इसमें दिया ना प्रभु जी, अविचलित भाव से। हाँ, तो सपना माता जी आपने जो जवाब दिया कि भक्ति के पथ से, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए वो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अविचलित भाव से। ये नहीं कि थोड़ा सा कुछ जीवन में दुख आ गया तो माला छूट गया, भगवान छूट गए, सब कुछ छूट गया, भागवत गीता गया, माला गया, सब गया। जो इंसान अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, जिसको भगवान ने अनेक बार पहले भगवान कह चुके हैं कि अनन्य यश चिंतयन्तो अनन्य चेता यो मां स्मृति नित्यशा, जो अनेक बार भगवान कह चुके हैं, उस भाव से जब हम भक्ति करेंगे तब जाकर हम प्रकृति के गुणों को लांघ जाते हैं और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाते हैं। तो देखिए इसी चीज को ब्रह्मा जी, भागवत में एक श्लोक है, भागवत जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और कहते हैं कि तत्तेनुकंपम सुसमीक्षमानो भुंग्यारिवात्मा कृतं विपाकम हृदय भागवपुरभिर्विदाहान नमस्ते जीवेते ये मुक्ति स्पदे से दाय भाग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो इंसान अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते हुए अपने जीवन में जो भी उसके पूर्व जन्मों के अनुसार किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल जो भी आए, उसे चुपचाप सहते हुए भगवान की भक्ति करता है, तो वो कहते हैं कि वो जीते जी, वो ये नहीं कहते कि मरने के बाद क्या होगा ये देखेंगे वो देखेंगे, वो कहते हैं जीते जी वो मुक्ति का अधिकारी हो जाता है। ठीक है, ब्रह्मा जी ने तो एक लाइन में कह दिया,
लेकिन वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा कुछ थोड़ा सा 19 से 20 हो गया तो हम लोग देखिए दूसरों पर लांछन डालना, ये उसने कर दिया, वो कर दिया, इसके लिए हो गया, उसके लिए हो गया, इसी में हम लोग लगे पड़े रहते हैं और हमारा जीवन ऐसे बीत जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोषण सुख दुखया आगमा पाइनो अनित्या संतासित तिक्सस्व भारतः। कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह ग्रीष्म ऋतु, वसंत ऋतु, शीत ऋतु आती है, उसी तरह जीवन में दुख और सुख आते रहेंगे। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे समय के अनुसार ग्रीष्म और शीत ऋतु आती है और अपने आप चली जाती है, उसी तरह जीवन में सुख और दुख आएंगे और अपने आप चले जाएंगे। हमें बस इतना ही करना है, पूर्ण धैर्य को पकड़कर भगवान में मन को स्थित करके हमें सिर्फ उन चीजों को सहते हुए जाना है। हमें सहिष्णु बनना है, हमें टॉलरेट करना है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। हम लोग रोज इसको तोते की तरह रटते हैं। तोते की तरह रटने से कुछ होगा नहीं। ये तो तब पता चलेगा जब समय आएगा, तब पता चलेगा कि हम लोगों ने कितना रटा रोज। इसलिए रोज रोज रटने से भगवान चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं होंगे। जब हम उसको अपने जीवन में अमल करेंगे तब जाकर कुछ होगा, नहीं तो फिर रटने से क्या होगा? वो तो काला अक्षर भैंस बराबर, गोरे पन्ने पे काले अक्षर, काले स्याही से किसी ने कुछ लिख दिया तो हम रट रहे हैं बैठकर। रटने से नहीं होगा, उसको अपने जीवन में अमल करने से होगा। इसलिए भगवान यह कहते हैं कि अविचलित भाव से। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो प्रयत्न पूर्वक भगवत गीता पढ़ता है, इसी को कहते हैं प्रयत्न पूर्वक पढ़ना। इन्हीं की एक श्लोक आया, पढ़ लिए, उसका भावार्थ पढ़ लिया, अनुवाद पढ़ लिया, टाइम खत्म हो गया, तुम अपने घर, मैं अपने घर, जय श्री राम। जब तक हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, और फिर अपने जीवन में जब समय आएगा, जब कसौटी आएगी कसने की, तब हम उस जीवन उस विशेषता पर खरे नहीं उतरेंगे, तो हमें समझना चाहिए कि हम ये श्लोक हमने पढ़ा ही नहीं और हम फेल हो गए। तो दोबारा वही फिर से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद गीता ज्ञान 10 चालू होगा, फिर हम अटेंड करेंगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव के साथ। तो इसीलिए हम बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग हम लोग फेल हो जाते हैं, हम हमारे जैसे लोग, तो हमें बार बार उन चीजों का प्रैक्टिस करना पड़ता है कि बार बार धर्म क्षेत्र से प्रारंभ करता है कि जब तक हमारे क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र क्या है? ये शरीर खुद एक अपने आप में क्षेत्र है ना? तो जब तक इस क्षेत्र में भगवान को खड़ा नहीं करेंगे, भगवान को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, तब तक ये क्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं होगा। और जब तक धर्म क्षेत्र नहीं होगा, तब तक हम पाप से अपने आप को जीत भी नहीं सकते। हमें हमेशा हारना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होना होगा, तब जाके काम होगा। योगा से हो ना हो, लेकिन अविचलित भाव से भक्ति करने से होगा, और पहले हो चुका है और हमारे साथ भी हमारे जीवन में होगा। इसलिए हमें दृढ़ संकल्प से, विकल्प रहित संकल्प हमें करना है कि हमें भजन करना ही है। सब जाए, जहां जो जिसको जहां जाना है जाए, बस जितना हमारे शरीर को चलाने के लिए जितना जरूरत है उतना कार्य करें, और बाद बाकी सारा समय सिर्फ भगवान के भजन में, चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, सेवन हो, अर्चनम हो, दास्यम हो, जिस भी प्रकार से हो, हमें भजन में ही लीन रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़िए, सपना माता जी पढ़िए। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हममृतस्या व्ययस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए भगवान यहाँ क्या कहते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा श्लोक है हम जैसे लोगों के लिए, जो सगुण साकार में विश्वास करते हैं, जो भगवान के स्वरूप पद्धति पर विश्वास करते हैं, जो ये विश्वास करते हैं कि भगवान साकार है, निराकार नहीं है। ये श्लोक हमारे कंठ पे होना चाहिए, हमारे जीभ के नोक पे होना चाहिए। कि जो लोग कहते हैं कि हम भगवान निराकार हैं, भगवान यहाँ कहते हैं कि नहीं, जो निराकार है वो भी मेरे अंडर है, वो भी मेरे अंडर ही काम करता है। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं, मतलब मैं ही उसका शतोत्र हूं, मेरे से ही वो निकलता है।
जो अमर्त्य है, अविनाशी है तथा शाश्वत है। और उस निराकार ब्रह्म का भगवान विशेषताओं भी बताते हैं। और भगवान क्या कहते हैं, और चरम सुख का स्वाभाविक पद है कि जब तक हम आत्मज्ञान पर नहीं आएंगे तब तक हमें चरम सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। इसलिए कहा गया कि जो आत्मज्ञान है वो पहला सीढ़ी है भगवत प्राप्ति का। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हमें आत्मा के बारे में हमें जानना चाहिए। जब तक हम आत्मा के बारे में नहीं जान पाएंगे, नहीं जानने की चेष्टा करेंगे, अर्थार्थो ब्रह्म जिज्ञासा जब तक नहीं करेंगे, तब तक सीढ़ी के आखिरी पायदान तक हम कभी नहीं पहुंच सकेंगे। हमें पहला सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तभी हम दूसरा 3, 4, 5 करके आगे ऊपर जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर बोला गया कि जो परमात्मा है वो ऐसा दिव्य साक्षात्कार जो है वो सिर्फ दूसरा, या आप बोल सकते हैं कि मध्य वाला सीढ़ी, एक पड़ाव है भगवान के चरम साक्षात्कार तक। क्योंकि पहले ब्रह्म की स्थिति आती है, फिर परमात्मा की स्थिति आती है, और फिर अंत में भगवान की स्थिति आती है जो सर्वोच्च है। और ये जो परमात्मा और ब्रह्म दो जो हैं वो भगवान में ही निवास करते हैं, भगवान के स्वरूप में। इसलिए आप भागवत पढ़ेंगे तो वहां कहा गया है ब्रह्मेति परमात्मेति इति भगवान इति, कि ये जो दोनों हैं वो भगवान से ही निकलते हैं। तो ये जो परमात्मा या भगवान ब्रह्म, परमात्मा कौन है, क्षीरोदकशाही विष्णु के बारे में बोला गया जो हमारे अंदर निवास करते हैं। और ब्रह्म जिसको बोला गया वो निराकार भगवान का भगवान के शरीर से निकलने वाला जो तेज है, जो लाइट है, जिस लाइट के पीछे बहुत लोग समाज में आप देखेंगे दौड़ रहे हैं लाइट लाइट बोलते हुए, वो लाइट भगवान से ही निकल रहा है। तो चाहे वो परमात्मा हो, चाहे वो लाइट हो, सब भगवान भगवान ने यदि अपना मेन स्विच बंद कर दिया, ऑफ कर दिया, तो ये सारे परमात्मा ब्रह्म सारे ऐसे ही बुझ जाएंगे, कोई जल नहीं पाएगा। तो इसीलिए भगवान ही एकमात्र आश्रय हैं और भगवान को ही हमें पकड़ना है, इधर उधर कहीं भागना नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा रिकैप करते हैं जल्दी से। देखिए यहाँ बताया गया कि 14वें अध्याय के पहले से 4 श्लोकों में क्या बताई गई कि कैसे जीवात्माओं की मुक्ति वो बंधन होता है, कि कैसे भगवान यहाँ बताते हैं कि अब जो भगवान जो ज्ञान देने जा रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और भगवान जो है वो पिता का कार्य करते हैं और प्रकृति जो है वो माता का कार्य करती है। और भगवान अपनी दृष्टि से इस पूरे प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और तब जाकर पूरे जो योनियां हैं 84 लाख योनियों का उद्गम होता है। फिर आगे चलकर भगवान 3 आत्माओं के बारे में बताते हैं कि कैसे अन्य लोगों में अलग अलग तरीकों से तीनों गुण कार्य करते हैं। कुछ सतोगुण सुख का कार्य बनता है और तमोगुण दुख का कारण बनता है। फिर बद आत्मा के ऊपर प्रत्येक गुण का बंधनकारी प्रभाव कैसे पड़ता है, चाहे वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हो। जैसे माता जी कह रहे थे कि कोई भी जीव हो, उस जीव के ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव हमेशा बना रहता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। फिर जो हम लोगों ने पढ़ा 14 और 15वां श्लोक की, यदि सतोगुण में एक इंसान मरेगा तो वो जनलोक तपोलोक में जाएगा, रजोगुण में मरेगा तो वो धरती में पैदा होगा, फिर तमोगुण में मरेगा तो बाघ कीट पतंग ही बनेगा वो। फिर गुणों को पार कैसे करना है, भगवान ने क्या बताया कि कैसे हम अविचलित भाव से भगवान की भक्ति करते हुए ही इन तीनों गुणों को पार होते हुए हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट में दिया गया है, तो इसमें हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप वो शीट देखिए जो मैंने शीट आपको भेजा है, उस शीट में सब कुछ यह लिखा हुआ है कि कैसे सत्वगुण में हम कैसे रहते हैं, हमारा दिनचर्या कैसे चलता है, रजोगुण में हम कैसे रहते हैं, तमोगुण में हम कैसे रहते हैं। तो हम किस लेवल में हैं, हम कितने पानी में हैं, वो हमें वो शीट देखने के बाद हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ जैसे ये बताया गया कि बताइए इसमें कौन सा चित्र किस गुण को दर्शाता है। पहला है सत्वगुण। अच्छा, दूसरा गुण तमोगुण का। प्रभु जी तीसरा है तमोगुण। अच्छा ठीक है प्रभु जी पहला और छठा है वो नहीं है, सतोगुण है, और सेकंड और नहीं है, फिफ्थ है वो रजोगुण है, और थर्ड और फोर्थ है वो तमोगुण है। तमोगुण।
तो मेरे जैसे जो आईटी में काम करते हैं वो ये 5वें नंबर वाले लोग हैं जो लैपटॉप लेकर सुबह से भागते रहते हैं इधर से उधर मेरे जैसे लोग हैं ये। तो ठीक है, तो चलिए, जैसे हर बार हम लोग एक नाम की महिमा का चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर जैसे बताया गया है कि कृष्ण चेतना के अभ्यास में भक्त पूरे शरीर को पवित्रता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सभी द्वार संलग्न करता है। उदाहरण के लिए भक्त आंखों और कानों का उपयोग शास्त्रों को पढ़ने और सुनने के लिए करता है। भगवान को चढ़ाए गए फूलों को सूंघने के लिए नासिका और मुंह भगवान को चढ़ाए गए भोजन का स्वाद लेने और महामंत्र का जप करने के लिए करता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे हरे। तो यही भगवान यहाँ पर उस चीज के बारे में जो भगवान बोल रहे हैं वहां पर कि अविचलित भाव से हमें भक्ति करना चाहिए। तो हम अविचलित भाव से हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, है ना। जैसे अब भागवत पढ़ेंगे तो भागवत में कहा गया है कि प्राय अल्प आयुष कलावस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मत्यो मंद भाग्या हरा उपद्रुता। इसमें 5 विशेषताएं बताई गई हैं कलयुग के लोगों के लिए कि प्राय अल्प आयुष, जो कलयुग के लोग हैं प्राय अल्प आयुष रहते हैं, है ना। और फिर क्या, मंदा सुमंद मत्यो, मंदा का मतलब होता है आलसी इंसान। कलयुग में जो लोग हैं वो 99% आलसी हैं। मंदा सुमंद मत्यो, जो मंद भाग्य हैं, जिनका जो बहुत भाग्यहीन है और जो पथ भ्रष्ट हैं। और अंत में बोला गया हरा उपद्रुता, जो हमेशा विचलित रहते हैं। भगवान वहां क्या बोल रहे हैं, अविचलित भाव से भक्ति करना है। लेकिन फिर कलयुग के लोगों की विशेषता क्या है, हमेशा विचलित रहना। तो भगवान यहाँ तरीका बता रहे हैं इस यहाँ पर कि कैसे उस विचलित स्थिति से हम अपने आप को अविचलित वाले स्टेट पर, अविचलित वाले स्थिति में हम अपने आप को कैसे ला सकते हैं। तो यहाँ भगवान जैसे बता रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर में चाहे जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, उन सबको जब तक हम भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक एक समय के बाद हम वो अविचलित स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जब हम भगवान ने आंख दिया है, शास्त्रों को पढ़ें, भगवान के स्वरूपों का दर्शन करें। कान भगवान ने दिया है, शास्त्रों को पढ़ें और शास्त्रों को सुने, श्रवण करें। नासिका दी है भगवान को चढ़ाए गए फूलों को सूंघें। और फिर जिह्वा दी गई है, भगवान के नामों का कीर्तन करें, भगवान के नामों का जप करें और भगवान के चढ़ाए गए भोजन को, भगवान के चढ़ाए गए प्रसाद को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। इसलिए यहाँ पर आप सब भक्तों के लिए बहुत सुंदर एक विशेष सेशन रखा गया है शनिवार को, जो 7 से 8 बजे ही होगा, जो सिर्फ और सिर्फ पूर्ण रूप से भगवान के नाम पर ही रखा गया है कि हमें जप कैसे करना चाहिए। और विभिन्न सवाल होंगे आप लोगों के मन में, तो हर सवाल का हम जवाब उस दिन देंगे हम लोग शनिवार को, बस जो परसों है। तो उस दिन सिर्फ हमें जप कैसे करना है उसके ऊपर हमें शनिवार और रविवार दोनों दिन रहेगा, ठीक है। तो उस दिन के लिए जुड़े रहिए। और जैसे हम लोग हर दिन एक माला जप करते हैं, तो आज भी एक माला जप करेंगे जल्दी से, और फिर प्रश्न उत्तर लेंगे और फिर आज के लिए विदा लेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम